बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो साहब भगत जी। सत साहब जी। कौन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ भगत जी, वो हम जैसे कि हम नाम दीक्षा लिए हुए हैं, जी तो वही यूट्यूब पर में आपका वीडियो देखे हैं। जी तो वही जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि सब फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हैं। जी भगत जी। हाँ, तो वही पूछना है कि जैसे हमारा यहाँ जिला पड़ता महाराजगंज में, अच्छा। नेपाल के किनारे है जी जिला। जी। तो हम ये फरेंडर लिए हैं नाम दीक्षा। अच्छा। हमको हो गया जैसे कि करीब 17-18 दिन हो गया। जी तो वही आप जैसे बता रहे थे यूट्यूब में हम देखे हैं जी कि ये सब फर्जी वाले हैं का? जी भगत जी, सारे के सारे फर्जी वाले हैं, जितने भी देश विदेश में दुकानें खुली हुई हैं। अच्छा, जी। तो हम लोग क्या किया जाए? देखो भगत जी, किया ये जाए, हाँ, जब आपने नाम दीक्षा लिया तो आपको तो कुछ मालूम था नहीं क्या सच है क्या झूठ है। आपने हाँ, हाँ, गुरु जी का ज्ञान सुना, ज्ञान आपको अच्छा लगा, आत्मा ने परमात्मा की तरफ रुख किया, अच्छा, आपने नाम दीक्षा ले लिया अपने आत्म कल्याण के लिए। ठीक है, आज आपको सच्चाई का पता चल रहा है कि ये तो नामदान के अंदर फर्जी हैं। गुरु जी का ऐसा अभी तक कोई आदेश नहीं है, और ना ही बरवाला कांड से पहले गुरु जी ने कभी किसी जगह कोई दुकान खोली बरवाला के अलावा। अच्छा, ठीक है, तो अब आपने करना भगत जी इतना है कि जो नाम आपने लिया है डीवीडी से, वो तो परमात्मा का है, वो तो परमात्मा बोल रहे हैं। अच्छा, तो नाम तो फर्जी है नहीं। फर्जी तो ये नामदान केंद्र और ये नामदान केंद्र वाले हैं, जिनको आदेश नहीं है डीवीडी से नाम दीक्षा देने का। आपने केवल ये जो मंडली है, ये जो टीम है, इस टीम का आपने साथ छोड़ देना है। अच्छा, ना आपने इशार तारीखों पे जाना है, ना आपने इनको किसी भी तरह का ज्योति पाठ या दान का पैसा देना है, ना इनके किसी भी सत्संग में जाना है, ना इनके नामदान केंद्रों पे जाना है, ना इनके किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जाना है जो परमात्मा के आदेशों के विरुद्ध हो, खिलाफ हो। आपको नाम दीक्षा मिल चुकी है। अगर आप मर्यादा में रह के, जैसा गुरु जी ने आपको भक्ति करने के लिए बताया है, यदि आप वैसा करते रहेंगे तो आपको परमेश्वर का पंजा बना रहेगा, आपको लाभ मिलते रहेंगे। काम धंधा आप अपना करते रहिए जब तक गुरुदेव जी नहीं आ जाते हैं भगत जी। अच्छा, बस सीधी सी बात है, आपको ना कोई दूसरा नाम लेना, ना कोई तीसरा नाम लेना, देगा तो गुरु ही देगा आके। अच्छा, जब गुरु जी आएंगे परमेश्वर जी, तब हमको सतनाम तब मिलेगा? भगत जी, अगर मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा तो आते ही नाम देने के लिए हैं, वो तो नाम दे के ही तो लेके जाएंगे सतलोक। हम सतलोक जाने के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। पूरे विश्व को देगा। आपने सुना ना गुरु जी के मुख से कि पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा। तो गुरु जी जेल में थोड़े ना बैठे रहेंगे भाई। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। वचन है, वो फैल नहीं हो सकता। अच्छा, हमें विश्वास रखना है। और ये जो ढोंगी लोग हैं, जिनके कारण आज हमारा गुरु जेल में बैठा हुआ। भगत जी, आप एक बात बताओ, आपने इतना निर्मल ज्ञान सुना है, आप आकर्षित हुए, आपने नाम लिया, गुरु जी के सत्संग सुनते हो, क्या आपको लगता है कि वो महापुरुष कोई उल्टा काम करेगा जो उनको जेल जाना पड़ेगा? नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं। तो इन नालायकों की गलती के कारण ही तो गुरु जी जेल में है, और ये खुद भगोड़े बन के घूम रहे हैं। आप एक बात बताओ भगत जी, आपका भगत बन गया, आज से पहले आपने जो भी कुछ किया उल्टा सीधा काम, आज आप जब से आप संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बने हैं, तब से आपने सारे उल्टे काम छोड़ दिए। ठीक है। हाँ, जी। अब यदि आपको कोई झूठा किसी मुकदमे में यदि कोई फंसाता है, तो आप भगत जी उसका सामना करोगे, या फिर आप मतलब की पीठ दिखा के भग जाओगे, भगोड़े बन के घूमोगे? नहीं, नहीं, तो सामना करना पड़ेगा। जी बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र जो कहता है कि मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को सारनाम मिला हुआ है, तो बरवाला कांड के बाद वो भगा क्यों? पुलिस के आगे भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। अगर उसको विश्वास होता तो सीना चौड़ा करके हमारे गुरुदेव की तरह पुलिस के साथ जाता कि भैया हम सत्य हैं, और यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो निकाल के दिखाओ, और हमें तो भगवान पे विश्वास है, हमारे साथ में न्याय होगा। हाँ, तो हाँ, भगा क्यों भगत जी? आज तक मुंह छुपा के क्यों भग रहा है? इसका मतलब ना उसके पास भक्ति है, ना उसके पास कोई मंत्र है, और ना ही भगत जी वो कोई भगत है। क्योंकि ठग जो आदमी गलत होता है वो भगता है पुलिस के आगे। हाँ, सही कह रहे हैं। तो बताइए भगत जी, अब
अब भगत जी उसी आदमी ने ये सारे नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वही आदमी सारे आदेश देता है। तो बताओ भगत जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होके फिर हम किसके आदेश पे चल रहे हैं भाई? हाँ सही बता रहे। तो बड़े भाई, जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं, चोर मंडली का साथ छोड़ो और मर्यादा में रह के हम सब परमेश्वर की भक्ति करते रहें। और भक्ति से प्रसन्न होके ही गुरु आएगा, इन वकीलों से नहीं आएगा भगत जी। अगर वकील अगर गुरु जी को बाहर निकाल देंगे, अगर मैनेजमेंट गुरु जी को बाहर निकाल देगा, तो भगत जी फिर दुनिया उसको भगवान नहीं मानेगी। इतिहास लिखा जाएगा कि फला फला वकील ने संत रामपाल जी की जमानत करवाई। तो भगत जी जो दुनिया की जमानत करवाने आता है, उसकी ये 2 कौड़ी के जीव क्या जमानत कराएंगे भाई? हमें तो केवल लूटा जा रहा है वकीलों के नाम पे, जमानत के नाम पे। इतने महंगे वकील हैं, दान करो, गुरु जी की जमानत करवाएंगे, दान करो। 4 साल हो गया संगत का नींबू सा निचोड़ के रख दिया इन नालायकों ने। तो आप लोग जो वर्तमान में जो जुड़ रहे हो भगत जी, आप लोगों को पता नहीं कि आप कौन सी आत्मा हो। आप लोगों के ऊपर विशेष दया है परमात्मा की ज्ञान की। आप ये ना समझे कि हम पहली बार संत रामपाल जी की शरण में हैं। आप युगों से उनकी भक्ति करते हुए आ रहे हो। ठीक है, वर्तमान में आपका समय आज आया है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का भी एक मतलब समय होता है। हाँ भगत जी तो 1994 से नाम दे रहे हैं, फिर हम लोग 2013 में क्यों जुड़े? आप 2019 में 18 में क्यों जुड़े? क्योंकि आपका शब्द नहीं आया था। नहीं, हमको पता ही नहीं चला, आज तक देखे भी नहीं है, क्योंकि हमारा समय नहीं था। जबकि गुरु जी 1994 से नाम दे रहे हैं। हाँ तो समय आए तो हम आ गए। तो भगत जी ये जो प्रोसीजर जो चल रही है, खेल सारा परमात्मा का होता है, लीला सब परमात्मा की होती है। लेकिन ये वो लीला नहीं है जो मैनेजमेंट भक्तों को बता बता के भ्रमित करता है। ये परमेश्वर की ये आश्रम के अंदर जो उनका मैनेजमेंट, भाई बंधु रिश्तेदार, जो ये गंदगी जो वहां पे फैल गई थी, जो गुरु को परमात्मा नहीं मान रही थी, भक्तों को अपने तरीके से आदेश दे दे के चला रहे थे, पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे, भक्तों के साथ इनका अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा बोलते नहीं थे, भक्तों को नंगा कर करके आश्रम में ये लोग मारा करते थे। तो भगत जी गंदगी आश्रम में हो गई थी। तो भगत जी अगर परमात्मा की आत्माएं दुखी होंगी तो परमात्मा क्या करेगा? हाँ सही कह रहे हैं। तो बड़े भाई ये गंदगी आश्रम से परमात्मा ने निकालनी थी। और अब जब परमेश्वर बाहर आएंगे भगत जी, एक नया मैनेजमेंट होगा, एक नया भक्ति का युग होगा। ना कोई किसी को दुखी करेगा, ना परेशान करेगा। अरे हम आश्रम में अपने गुरु से मिलने के लिए ऐसे जाते थे जैसे हम कोई आतंकवादी हों। हमारी वहां चेकिंग होगी, फिर वहां चेकिंग होती थी, फिर वहां चेकिंग होती थी। अरे हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम कोई आतंकवादी हैं क्या भाई? हाँ सही कह रहे हैं। तो भगत जी अब वो समय आएगा कि परमेश्वर की वही आत्माएं उनके आसपास रहा करेंगी जो उनको भगवान समझती है, ना उनके पीछे कोई बंदूक लेके चलेगा। अब बताओ, ये इतने बड़े बड़े भगत आश्रम में, और एक नहीं भगत जी, कोई 20-20 बंदूक वाले गुरुजी के पीछे चलते थे। अरे गुरुजी कोई मतलब दाऊद इब्राहिम है क्या जो बॉम्बे की पुलिस आके उनको पकड़ लेगी? हाँ सही कह रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने कभी उनको परमात्मा माना ही नहीं। उनको केवल एक ATM मशीन मान रखा था कि गुरुजी सत्संग करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे दान आ रहा है और उस दान से हम लोग अय्याशियां कर रहे हैं, बस। हाँ गलती की है सब। हाँ, तो उस गलती की सजा इनको मिल रही है भगत जी। कुछ तो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, और बाकी का नंबर और आ जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगना पड़ता है भाई। हाँ सही कह रहे हैं। तो हम इन नालायकों के चक्करों में ना आए। हम जब तक हमारे सतगुरुदेव जी बाहर नहीं आ जाते हैं, और वो आएगा, वो समर्थ है, वो अपने हिसाब से आएगा भगत जी। हाँ सही कह और रहे जब हैं। तक ये गंदगी साफ नहीं हो जाएगी, और जब तक संगत का बच्चा इस मैनेजमेंट का पीछा नहीं छोड़ देगा और परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेगा, तब तक वो दया नहीं करेगा। क्योंकि वो केवल यहाँ अपने आप को भगवान मनवाने और इस ज्ञान आधार से भक्ति करवाने आता है, ना कि भगत जी वो कोई जो है मतलब यहाँ पे ये बर्बादियां करवाने आता है। हाँ जी। तो भगत जी दास का तो इतना सा निवेदन है, आपको जो नाम मिल गया, जो ज्ञान मिल गया, जो भगवान मिल गया, वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दुनिया का कोई भी संत महंत मंडलेश्वर शंकराचार्य सतगुरुदेव जी उनके मंत्र और ज्ञान में और उनके आचार विचार, उनके व्यवहार कथनी करने में एक सुई की नोक जितनी भी कोई कमी निकालने में इस दुनिया में सक्षम नहीं है। इसलिए आप निसंशय, निसंकोच, निडर, निर्भय होके आप परमेश्वर की भक्ति में लगे रहिए। और जब आएंगे परमेश्वर तो भगत जी वो भाई हमें भी तो सार नाम चाहिए, हमें भी तो केवल अभी तक सतनाम मिला है। हाँ सही कह रहे हैं। तो भगत जी हम ये थोड़ी कि हम मतलब कि हम इन डाकुओं से ले ले, हम इन चोरों से सार नाम ले ले। इन चोरों के पास कहाँ सार नाम है? हाँ सही कह रहे हैं। भगत जी अभी तक गुरुजी ने किसी को असली सार नाम दिया ही नहीं बड़े भाई। ये तो केवल एक रिहर्सल चल रही थी। परमात्मा देखना चाहते थे कि देखता हूँ देखे सार नाम को लेके भी इनका कितना आचार विचार व्यवहार कुछ चेंज होता है या बदलता है या नहीं बदलता है। ये इतनी अनमोल वस्तु है। जब 650 साल पहले
650 साल से परमात्मा ने इस सार नाम को किसी के हाथ लगने नहीं दिया। दुनिया में कितने पंथ हैं, कितने काल के पंथ हैं, कितने धर्मदास जी के पंथ हैं, किसी के हाथ ये सार शब्द नहीं लगने दिया परमात्मा ने। तो भगत जी आप एक बात बताओ, ये मैनेजमेंट वाले जो सार नाम लेके भक्तों को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, भक्तों को कहते हैं कि तू तो रंडी का बीज है, घर पे जा जाके भक्तों को होकियों से मारते हैं, बैस बॉल से जानवरों की तरह मारते हैं, ऐसे गुंडों के हाथ में परमात्मा उस अनमोल पाक पवित्र नाम को दे देंगे? कभी नहीं देंगे। हाँ सही कह रहे हैं। तो भगत जी असली सार शब्द तो अभी परमेश्वर ने किसी को दिया ही नहीं है बड़े भैया। ठीक। उसकी अधिकारी तो वही आत्मा होती है जो शरीर में आए हुए परमात्मा को मतलब पूर्ण परमात्मा मानती है। और आज तक किसी ने नहीं माना भगत जी, किसी ने नहीं माना। केवल ये मानते हैं कि संत रामपाल जी तो हमारे गुरु हैं और भगवान तो केवल कबीर साहब हैं। अरे भैया 650 साल पहले वाला कबीर ना तुम्हें पार कर सकता है, ना तुम्हें कुछ वो दे सकता। अरे तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो कबीर आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद आया हुआ है, तो उसको क्यों ना भूल जाओ भाई। वर्तमान का जो कबीर है उसको पूजो ना। हाँ सही कह रहे हैं भगत जी। भगत जी एक बात बताओ, 650 साल पहले खुद परमात्मा ने हमारे को पार नहीं किया। और वो जो अर्जुन सर्जुन था, यदि आपने वो कहानी सुनी हो तो गुरुजी ने उनको खुद कहा था कि भाई देखो अर्जुन सर्जुन, तुम परीक्षा में फेल हो चुके हो, तुमने मेरे अंदर दोष देख लिया और अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। तो भगत जी जब परमात्मा जब हमें परमात्मा उस समय पार नहीं कर सकते थे, तो आज उनकी फोटो कैसे पार कर देगी? सही कह रहे हैं। तो वो पार करेगा जो सामने दिखाई दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो मंत्र दे रहा है, जो भक्ति दे रहा है, जो सत्संग कर रहा है। तो भाई वो कबीर है असली। इसके अलावा कौन ज्ञान दे सकता है, कौन ये मंत्र दे सकता है, कौन इसे क्या बोलते हैं सृष्टि की जानकारी दे सकता है? हमारी बुद्धि कहाँ मर गई? अब वो आएगा तो उसी रूप में थोड़ी आएगा भगत जी। हम रोज नित्य नियम पढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं कि भाई भक्ति है तो काया धर आए अवगत सत्य कबीर। तो भगत जी तो भक्ति के लिए दूसरा रूप बना के आ गया। उसकी पहचान किससे होगी भगत जी? उसकी पहचान कोई मतलब दाढ़ी मूछ से थोड़ी होगी कि भाई इसके दाढ़ी मूछ आएगी तब मानेंगे हम इसको कबीर है। पहचान तो उसके ज्ञान से होगी, उसके आचरण से होगी, जो गीता जी में बता रखा है कि भाई जो इस उल्टे लटके हुए पेड़ के सारे भागों को विस्तार से बता देगा वही तत्वदर्शी संत। और तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल वो परमात्मा निभाता है। तो भगत जी हर साल कबीर प्रगट दिवस मना के उस परमात्मा को दुखी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। वो जेल में बैठ के ये सोचता है कि देखो मैंने इन मूर्खों को कितना ज्ञान दिया, मैंने अपने आप को साबित कर दिया कि आई एम गॉड, आई एम गॉड, फिर भी भगवान कबीर को मान रहे हैं। तो भगत जी हम कैसे सतलोक जाएंगे भाई? हाँ सही कह रहे हैं। अरे एक आत्मा के कभी दो पति हो सकते हैं क्या? हम कभी तो कह देते हैं कि हमारा गुरु जी कबीर है, फिर हम उस कबीर का प्रगट दिवस मनाते हैं। तो हम तो दो पति मना रखे हैं फिर हमने तो। यही कमी है। तो बड़े भाई ये एक ही रूप चलेगा, ये धानक रूप वही है जो 650 साल पहले था। हाँ जो गुरु है वही भगवान है। भगत जी मालिक ने कहा कि परमात्मा के बिना कोई सतगुरु हो ही नहीं सकता। नहीं सही कह रहे हैं। तो भगत जी हमें इसको ही पीछे से लेके आगे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक अपना सब कुछ इस भक्ति का आधार अपने सतगुरुदेव को ही मानना पड़ेगा। क्योंकि ये ज्ञान, ये भक्ति, ये मर्यादा, ये सब कुछ उस परमात्मा के अलावा इस पूरी सृष्टि में कोई देने के लायक है नहीं। एक बात बताइए, सृष्टि रचना या तो 650 साल पहले कबीर साहब ने बताई थी या फिर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है सही तरीके से। तो कौन हुआ फिर परमात्मा बताइए? कोई बता देगा? कोई इंसान बता देगा? नहीं सही कह रहे हैं। फिर भी लोग प्रगट दिवस संत रामपाल जी महाराज जी का नाम मना के और 650 साल पहले वाले का मनाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तो कहते हैं कि इन्होंने माँ के पेट से जन्म लिया। अरे वाह भाई वाह। 650 साल पहले किसी ने नहीं माना कि भाई कबीर साहिब प्रकट हुए हैं। वो भी यही कहा करते थे लोग उस समय कि ये तो विधवा ब्राह्मणी फेंक गई, ये तो नीरू का पुत्र है, नीमा का पुत्र है। अगर उस समय उनको मान लेते तो आज यहाँ पे धक्के थोड़े ना खाते। और वही गलती आज हम फिर कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का तो माँ के पेट से जन्म हुआ। अरे ठीक है, तुम्हें लगता है कि माँ के पेट से जन्म हुआ, लेकिन इस ज्ञान आधार से सोचो। हाँ जो ज्ञान है। एक तरफ तो हम उनको कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी महाराज। अरे तो सतगुरु की परिभाषा भी सुन लो कि ना सतगुरु जननी जन्या जाके माना बाप। अगर सतगुरु मानते हो तो उनको माँ के पेट से जन्म लिया मत मानो, और अगर तुम कहते हो कि माँ के पेट से जन्म लिया तो फिर सतगुरु मत मानो। भगत जी सही कह रहे हैं। तो लीला होती है परमात्मा की, दुनिया को लगता है माँ के पेट से आया। अब जैसे गोरखनाथ था, गोरखनाथ ने कौन सा भगत जी माँ के पेट से जन्म लिया था? वो तो गोबर से पैदा हुआ था। जो सीता का पुत्र था कुश, उसको तो वशिष्ठ मुनि ने अपने शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था।
जी जी। तो भगत जी ये बताओ, जब वो माँ के पेट से नहीं आए तो क्या फिर संत रामपाल जी महाराज जी उनसे भी मतलब की कमजोर हैं? अरे जी। गोरखनाथ के पास में तो 4 सिद्धियां थी, यहाँ तो 24 सिद्धियां हैं। 24 सिद्धियां तो परमात्मा कहते हैं बच्चों तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो जिसके मंत्र देने से 24 सिद्धि आ जाती है, फिर वो मंत्र देने वाला कितना पावरफुल होगा? हाँ सही कह रहे हैं। तो भगत जी हमें परमेश्वर को परमेश्वर मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो भगत जी वही बात है, 4 युगों से धक्के खाते आ रहे हैं, खाते रहो। 21 ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, परमेश्वर ही मान के हम पूजा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो परमेश्वर दया करें बड़े भाई, आज के बाद कहीं नहीं जाना, किसी की कोई बात नहीं माननी। अगर विश्वास है उस परमात्मा पे कि समर्थ है, आएगा एक दिन अवश्य आएगा। और भगत जी तो अपने घर बैठ के भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। पूरा विश्वास है, जब इसमें जुड़ गए विश्वास नहीं रहेगा बताइए। बस बड़े भाई परमेश्वर दया करें मालिक, है ना? हाँ हाँ ठीक है। जय हो बंदी छोड़।